क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी इसको 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमें इन ए बी सी, है ना, ए बी और सी इन तीनों की इफिशियंसी निकालनी होती है। अब इफिशियंसी का मतलब होता है, फिजिक्स में एक आपने रूल पढ़ा होगा, नियम पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। क्या पढ़ा था भाई? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बस P की जगह हम P नहीं एक्चुअली E लिखते हैं। E मतलब होता है इफिशियंसी, है ना। बस यही काम करो ना, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब W हमें कैसे मिलता है, ये बात मैं आपको अभी समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, यानी कि A प्लस बी, यानी कि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और B तथा C इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब W कैसे निकलता है? W निकलता है इन दोनों के डेज का एलसीएम। तो एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो आपको, मुझे पता है एलसीएम लेना आता होगा, तो हो जाएगा 60, है ना भाई। देखो, 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, 3 60, है ना। एलसीएम हो गया 60। ये एलसीएम बताया जाएगा, बट अभी तो चलिए। तो जो ये चीज होती है उसको हम कहते हैं वर्क, है ना। मीन्स आपको डब्ल्यू मिल गया, टी आपको पता है भाई टाइम है, ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं 12 दिन, बी और सी कितना टाइम ले रहे हैं 15 दिन। तो टी भी आपको पता है, डब्ल्यू भी पता है। तो अगर ए और बी दोनों की इफिशियंसी आपसे पूछी जाए कि कितनी कैसे निकलेगी, तो इस फॉर्मूले पे हम W को रख देंगे, इस फॉर्मूले पे हम T को रख देंगे। यानी कि W इक्वल टू 60, यहां पे हमने क्या रख दिया, यहां पे हमने 60 रख दिया, और T कितना है 12 है। तो A प्लस बी की इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी, यानी कि 12 पंजे 60, यानी कि इसकी इफिशियंसी हो गई 5। बात समझ में आई? और ऐसे ही इसकी इफिशियंसी पूछी जाए तो इसी वर्क में 15 से डिवाइड करेंगे आप, तो 15 चौके 60, यानी कि इसकी हो गई 4। यानी कि A प्लस बी की इफिशियंसी 5 और B प्लस C की इफिशियंसी 4 हो गई। एक और दिया हुआ है कि C की तुलना में A दोगुना अच्छा काम करता है ना। मतलब A और C कि ये तो इफिशियंसी तो है भाई, दोगुना अच्छा कार्य करता, अच्छा कार्य कुशल है ना, ये इफिशियंसी तो है। अगर उसकी क्षमता जो है सी से दोगुना ज्यादा है तो क्षमता को ही तो इफिशियंसी कहते हैं, है ना। मतलब कि अगर ए की क्षमता अगर 2 होगी, है ना, मींस अगर सी की क्षमता 1 हो गई, ठीक है, तो और ऑटोमेटिकली जो ए की क्षमता होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिला, यहां से हमको साफ साफ मिला कि ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। अगर दोनों क्षमताओं को जोड़ दिया जाए, यानी कि सी प्लस ए कर दिया जाए, है ना, तो कितना मिलेगा, यानी कि 2 1 3। मतलब ए प्लस बी की क्षमता 5, बी प्लस सी की क्षमता 4, सी प्लस सी की क्षमता 3। सारी क्षमताओं को अगर आप जोड़ देते हैं, यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी ऐसे मिल जाएगा, है ना। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ऐसे ही मिल जाएगा। और क्षमताओं को जो आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, यानी कि कुल मिला के कितनी क्षमताएं 12। अब इसका अगर डिवाइड करोगे आप, ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। अब ध्यान से देखिए, ए की क्षमता कितनी है 2 है, बी की क्षमता कितनी है नहीं पता है, बट सी की क्षमता कितनी है 1 है। अब 2 और 1 3 हो गया, और इसकी क्षमता अगर 3 होगी तभी तो 6 होगा। यानी कि बी की क्षमता आपको मिल गई कितनी भाई, बी की क्षमता आपको मिल गई कि भाई ये 3 है, ठीक है। यानी ए की इफिशियंसी तो 2 है ही, सी की 1 है ही, और बी की मिल गई 3। और टोटल वर्क आपको पता है, टोटल वर्क कितना भाई, टोटल वर्क आपको पता है कि टोटल वर्क आपका 60 है ना। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है कि यही 60 काम बी कितने समय में पूरा कर सकता है। आपको बी की क्षमता पता है ना भाई। देखो,
यहाँ पे आपको क्षमता पता है, वर्क पता, तो क्या टाइम ही निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस इफिशियंसी को नीचे लाना है और टाइम को ऊपर लेके जाना है, ठीक है ना। तो यानी कि टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है, 3 है, तो 20 3 60, यानी कि बी को काम करने में 20 लगेंगे, है ना।